यहीं विराम देते हैं और तैयार हो जाइए आज अपने, जैसा मैंने कहा, घर के खिड़की दरवाजे खोल लेना। आज बहुत धुआं निकलने वाला है। ठीक है, चलो डरना नहीं है, करना है। थोड़े आज अच्छे एडवांस लेवल के, हाई लेवल के क्वेश्चंस लिए हैं। मतलब आप समझ लो कि आईबीपीएस पीओ लेवल के क्वेश्चंस आज आपको हम करवा रहे हैं। मजा आ जाएगा। सारे टफ नहीं है, कुछ आसान भी है। अच्छा, ओके राधिका, ग्रेट। ठीक है। हाँ, आज तुम लोग पढ़ने के मूड में नहीं लग रहे हो। हाँ, बातचीत करने का बोल दो आज तुम्हें। चलो, मुझे अभी तक ए आंसर बहुत सारे बच्चों का दिख रहा है, लेकिन जो आंसर शीट मेरे पास है उस हिसाब से आंसर सी आ रहा है ना? तो देखते हैं, सॉल्व करें हैं, पता लगाते हैं क्या है। तो करिए स्टार्ट। देखो, 38/2 इसको डायरेक्ट 19 लिख दूं मैं। 19 और परसेंट का 100 ऑफ आ गया, तो ऑफ को रहने दो। 64 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 16। अच्छा, ऑफ है क्या पहले? तो इधर 16 ऑफ 4, मतलब ये क्या हो जाएगा, 64 नीचे चला जाएगा। और फिर से परसेंटेज है, क्या बात है, फिर से परसेंटेज है, ऑफ है। और ये 8 लाख है, डिवाइडेड बाय 2 है। यही है क्या? है ना? इसको जब हम आगे सॉल्व करते हैं तो 2 और 2 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 64 से 64 कैंसिल हो जाएगा। 2 से ये 40 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। 44 हो जाएगा आपका 160। तो ये 19 इंटू 160 हो जाएगा। हाँ या ना? है ना? तो ये हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा 4, और 19 प्लस 11, 19 प्लस 11 कितना हो जाएगा? 3040 आ रहा है क्या? क्वांटिटी 1 आपका 3040 आ रहा है। ठीक है, ओके। तो ये अपना 3040 आ गया। सेकंड को सॉल्व करते हैं। 28 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 784, है ना? मल्टीप्लाई में 2 का स्क्वायर मतलब हो जाएगा 4, माइनस 192 का हाफ कर दो, कितना आ जाएगा? 192 का हाफ हो जाएगा आपका 96, प्लस 2 की पावर 7x प्लस 8, और डिवाइडेड बाय 256। 256 क्या होता है? 2 4 8 16 32 64 61 2 की पावर 8, है ना? और डिवाइड में 2 की पावर 7x, है ना? इसको सॉल्व करना है। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो ये आधार समान है, तो दोनों जुड़ेंगे। 7x प्लस 8, 7x प्लस 8 पूरा कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा केवल आपके पास कितना? 1। तो ये हो जाएगा 96, और ये 1 हो जाएगा। 4 4 16 कैरी 1, 32 प्लस 1 33 कैरी 3, 48 प्लस 7 4 28 प्लस 3, दैट इज 31। इसमें से 96 माइनस करना है और 1 प्लस करना है। तो 96 में से 1 गया तो अभी भी अपने पास 95 है। 6 में से 5 गया, 13 में से आपने 9 माइनस कर दिया, तो 3041। ये आ रहा है मेरा 3041, और यहां आ रहा है 3040। क्या आपका भी यही आ रहा है ना? तो अब अगर हम देखें तो ये हमारी क्वांटिटी 2 है, क्वांटिटी 1 है। क्वांटिटी 1 इज स्मॉलर देन क्वांटिटी 2, या क्वांटिटी 2 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 1। तो आपका सी वाला आंसर ही करेक्ट है। 3041 इज ग्रेटर देन दिस। बताइए। ठीक है, कुछ खास नहीं था। यहां समझ गए ना? ये 1 है, इसको कई बच्चे छोड़ देते हैं कि ये कोई काम का नहीं है। ऐसा नहीं करना है। चलिए बढ़ जाएं क्या आगे? हम्म।
65% ऑफ 640 माइनस 10% ऑफ 860। माला, आपने कहीं ना कहीं गलती की होगी। हाँ, पावर में प्रॉब्लम होती है। देखो, पावर आप अगर आप लोग चाहोगे तो हम आपको एक क्या कहा जाए, एक चैप्टर है उसका, आपको एक रिकॉर्डेड जो सर्ट्स इंडाइसिस होता है ना, आप बोलोगे तो उसको रिकॉर्डेड में डलवा दूंगा, उसको देख लेना। तो पावर्स की चीजें आप सीख जाओगे। अगर आपकी इच्छा हो तो बता देना। देखो, 65% ऑफ 640 माइनस 10% ऑफ 860, तो ये तो डायरेक्ट हो जाएगा, है ना। ये कैंसिल होगा, इसको डबल करोगे, इसको हाफ करोगे, डबल करोगे, 130 का 0 गया, केवल 13 बचेगा। 64 का हाफ हो जाएगा, 32 बचेगा, माइनस का 86 हो जाएगा। 13 2 जा 6, कैरी 2, 39 प्लस 2 416 माइनस 86, सो दिस इज 0। और 41 में से अगर आपने 8 माइनस कर दिया, सो दिस विल बिकम 33, राइट। तो ये आ गया 330। सेकेंड वाले पर चलते हैं। 390.5 इंटू 36, 390.5 इंटू 6 माइनस इसका जस्ट हाफ करना है, तो हाफ करेंगे तो 142 आ जाएगा क्या, है ना। 14 दूनी 28 और 2 का दुगना 4। ओके, हाँ, चलो। अब इसका 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो 6 5 जा 30 का 0 और ये हो गया 3, 54 का 4 कैरी 5, 18 और 5, 18 और 5 कितना हो जाएगा 23, ठीक है। ये ओके है, और ये आ जाएगा आपका 142। तो ये बचेगा आपका कितना, 3 में से 2 गया, 4 में से 4 गया, 23 में से गया, तो 2201 आ रहा है क्या सेकंड वाला, 2201। तो ऑब्वियसली इस बार भी सेम चीज हो रही है, क्वांटिटी 1 इज क्वांटिटी 2 से ग्रेटर, स्मॉलर है। ऑप्शन सी इज राइट। अच्छा, ठीक है, चलो अभी वीडियो का आज कोशिश करते हैं। आज नहीं होता है तो फिर 2-3 दिन बाद जब हॉलीडेज खत्म हो जाएंगे तब एक बार आप पक्का याद दिला देना। मैं कोशिश करूंगा अभी, बाकी नहीं हो पाता है तो फिर 2-3 दिन बाद पक्का। क्योंकि सर्ट्स इंडाइसिस अपने बैंकिंग में सिलेबस में है नहीं, लेकिन उसके बेसिक्स अगर आपको सीखना है तो सीख जाओगे, एक ही वीडियो से काम हो जाएगा। बोलिए, कौन हूं समस्या, इस पे आ जाओ, फिर पावर वाले क्वेश्चंस आए। अच्छा, देखो, 64 की पावर 2/3 है, डिवाइडेड बाय 32 की पावर 3/5 है ना। इनटू में 5 माइनस 64 डिवाइडेड बाय 80% ऑफ 20, डायरेक्ट 16 लिख दूंगा तो शायद किसी को बुरा ना लगे, है ना। इसमें मैं आपको बता देता हूं, कभी भी ऐसी पावर आए बिल्कुल नहीं डरना है, हमें बस ये देखना होता है कि यहां पे कौन सा नंबर है। यहां 3 है और यहां 5 है, तो अंदर हमें सेम नंबर लाना होता है। यहां 3 आया है, तो क्या मैं 64 को 4 की पावर 3 करके 2/3 कर दूं, और यहां 5 आया है तो इसको 2 की पावर 5 करके 3/5 कर दूं, ताकि 3 से 3 चला जाए, 5 से 5 चला जाए। तो ये क्या बनेगा, 4 का स्क्वायर, मतलब ये हो गया बेसिकली 16, और 2 की पावर 3 मतलब हो गया 8, है ना। इनटू में 5 माइनस में 4, 16 4 जा 8 से कैंसिल होगा 2, है ना। 10 10 में से 4 गया 6, ये लो, ये 6 आ गया, कौन सा, क्वांटिटी 1 आ गया। सेकेंड नंबर वाले पे चलते हैं। तो यहां पर हम अगर देखें 12 और 2, ये आ गया आपका 14/3 इंटू 6/7, 7/6 है तो 6/7 प्लस 14 2/7 का मतलब 1/7 होता है, ऑफ व्हाट 14, 7 से डिवाइड करना है, दैट इज 2।
7 से कैंसिल हुआ 2 टाइम्स, 3 से कैंसिल हुआ 2 टाइम्स, 2 2 जा 4, 4 प्लस 2 ये भी 6 आ रहा है, तो दोनों इक्वल आ रहे हैं, ई वाला आंसर आना चाहिए। क्या बोलते हो? नहीं अंकिता, में मारवाड़ी नहीं आती है। हम तो ऐसे ही कुछ 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 चीजें जो इधर उधर की बोलते रहते हैं, या स्टूडेंट्स ही हमें सिखा देते हैं। ठीक है। बताइए, देखो यहां 3 आया है तो कैसे भी करके 3 लाना है ताकि कैंसिल हो, 5 आया है तो 5 लाना है, और ये आएगा ही आएगा, कोई समस्या नहीं होगी इसमें कभी। अरे ये तो परसेंटेज में पढ़ा है ना आपने, 14 2/7% का मतलब 1/7 होता है। ये तो परसेंटेज चैप्टर में सीखा है आपने। ठीक है। जिसको ये नहीं पता, मतलब तुम क्या कर रहे हो? तुम लोग परसेंट पढ़े भी हो कि नहीं पढ़े हो? छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी काजल पहले आती थी, अब भूल गए, जब छत्तीसगढ़ में रहते थे तब सीख गए थे थोड़ा। सेकेंड क्वांटिटी रिपीट कर देते, देखो 4 3 जार 12 प्लस 2 14/3, 7/6 है, 6/7, इसका मतलब होता है 1/7, 7 से कैंसिल हुआ 2 टाइम्स, ये 2 बार, ये 2 बार, 2 2 जा 4 प्लस 2 6, बस दोनों 6 और 6 है। इसको बताइए। हम्म, जरूर अंकिता, डन। डेसिमल का वीडियो प्रमोद ऑलरेडी अवेलेबल है, उसको देखो एक बार आप। चलो देखें, 36% ऑफ 545 डिवाइडेड बाय व्हाट 100, प्लस 32% ऑफ 215 डिवाइडेड बाय 100, माइनस 17% ऑफ 1300, है ना? तो 2/2 का रूल लगा लेते हैं, इसको डबल और इसको डबल, इसको हाफ, ये 18 बन जाएगा, और ये आपका 1090 बन जाएगा क्या, है ना? और डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार इसको डबल, इसको हाफ, तो ये 16 हो जाएगा, इसको डबल करेंगे तो ये 430 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 100, और इसको आप अगर माइनस कर दोगे तो सॉल्व कर लो, 13 7 जा 91, 9 13 इंटू 9, 13 प्लस 9 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 22, तो ये 221 आ जाएगा, है ना? 2 जीरो में से एक तो चला जाएगा, 18 9 जा करेंगे तो 108 का 8 कैरी हो जाएगा आपका 10, फिर से हो जाएगा आपका 0, और ये हो जाएगा 190, तो 190.8 आना चाहिए, आई थिंक 8 कैरी 4, और 64, 64 प्लस 4 68, और माइनस का 221, एक बार कंफर्म कर दो यहां तक सब कुछ ओके है? एक मिनट, यहां कुछ गलती हो रही है क्या? अरे यार ये सॉरी सॉरी सॉरी, यहां 6 आएगा ना, 162, है ना? मैं 108 क्यों लिख रहा हूं, 18 9 जा 162, तो ये आ जाएगा, ठीक है। हम्म,
तो ये आपका 8 और 8 16 का 6 कैरी 1 हो जाएगा। 6 और 8 मतलब 7 और 8 15, 15 5 में से 1 जाएगा तो 4 हो जाएगा, कैरी 1 रहेगा। और 10 16 6 में से 2 जाएगा तो फिर से ये हो जाएगा आपका कितना 4, और 1 कैरी रहेगा, और 1 और 1 मतलब 44.6 आ रहा है ये मेरा। क्या लगता है आपको? 162। अरे ठीक 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 ठीक। 89 जा 162 का 2 कैरी हो जाएगा 16। यस अब ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 8 2 10 और ये 44 ही आएगा फिर भी, है ना। 0 कैरी 1 हो जाएगा, 14 15 में से 1 जाएगा, ठीक है 44 आएगा। ये क्वांटिटी 1 है। क्वांटिटी 2 पर चलते हैं। 36% ऑफ 200 दैट इज 72 माइनस 40% ऑफ 10 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, और उधर से 10 प्लस का है, इधर आके 10 हो जाएगा और x हो जाएगा, है ना। तो कुल मिला के आपको क्या करना है, 62 गया और ये 58 आ रहा है क्या, 58 है ना। तो ये आपका 58 आ रहा है और ये आपका 44 आ रहा है। 1 इज स्मॉलर देन 2, बी आंसर आना चाहिए। हम्म। ओके ठीक है। चलो बढ़ जाएं क्या आगे। हम्म। कल के होमवर्क वाले क्वेश्चन नहीं होंगे सॉल्व। चलो देखें इसको। देखो एक चीज आप कभी भी ध्यान रखना, मैंने आपको कोई क्वेश्चन करवाया भी है शायद, मुझे ऐसा याद है। ये कभी भी आता है ना तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला है। कभी भी ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 आता है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप इसको क्या करोगे, 0.7 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख देता हूं, 0.7 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर, 0.7 का स्क्वायर माइनस 0.5 का स्क्वायर। अच्छा ये क्या है, ये है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा ए बी, मतलब 0.7 इंटू 0.5, ऐसे हो जाएगा ये। समझे क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये ऊपर हो गया, और ये क्या हो जाएगा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये एक्चुअली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। चलो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा
तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 0.49 प्लस 0.25। ठीक है जी, ये क्या बन जाएगा 0.49 माइनस 0.25। और नीचे हमारे पास क्या है, a माइनस बी। यहां पे हम एक काम और कर सकते हैं, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपने आप में एक फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। थोड़ा सोचो, ये क्या है, ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और हमारे पास नीचे क्या है, ए माइनस बी है। तो ये क्या निकलेगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी, और नीचे ए माइनस बी है। तो जब ये निकल जाएगा तो कुल मिलाकर क्या बचेगा, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी मतलब इन दोनों को मैं जोड़ दूं तो ये डायरेक्ट हो जाएगा आपका 0.12, सॉरी 1.2। समझ रहे हो क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, और ए माइनस बी नीचे है तो ऊपर केवल ए प्लस बी बचेगा। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो 1.2 आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। ठीक है, चलो नीचे चले तो ये तो गया, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.49 प्लस 0.25 प्लस 0.35, है ना, ये सब जुड़ जाएंगे। और ये दोनों अगर जुड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 11 का 1 कैरी हो जाएगा 1, 9 और सॉरी 9 प्लस 5 14 का 4 कैरी हो जाएगा 1, और 6 और 1 7 मतलब 0.74 हो जाएगा। इनटू में 1.2 है, और डिवाइडेड बाय, अगर इन सबको हम जोड़ते हैं तो ये आपका बन जाएगा कितना, 60 और 1.09, 1.09 आ जाएगा के नीचे। ठीक है, इसको अभी तो और सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये किससे कैंसिल हो सकता है, 7 4 11 9 और 1 10, है ना। इसको अगर मैं कैंसिल करता हूं तो ये 37 से कम पड़ रहा है। ये ऊपर 3 डिजिट के बाद है, नीचे 2 डिजिट के बाद है। सेकंड समझ में नहीं आ रहा, सेकंड भी समझा देंगे, डोंट वरी। ठीक है, ओके। तो यहां पे हम कौन से नंबर्स को लेकर चलें कि इसको कुछ कैंसिल किया जा सके कि ये ऐसे ही रहेगा। 109 तो किसी के टेबल में ही नहीं आएगा, क्योंकि 37 का डबल, चलो 74, 37 का ट्रिपल अप्रोक्सीमेटली जाएगा क्या, 2/3, है ना। 2/3, 3 4 जा, इसको एक अप्रोक्सीमेशन में ले लेते हैं क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कैंसिल होगा। अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए 111 मान लूं तो 37 का डबल, 37 का ट्रिपल, 3 से कैंसिल हुआ 4 बार, 4 का दुगना 8, मतलब ये लगभग 0.8 के आसपास आंसर आएगा। और मेरे ख्याल से यही सबसे समझदारी भरा डिसीजन है कि हम इसको इतने तक अप्रोक्सीमेशन में ही लेकर कर लें। ठीक है भाई, बाकी आगे समझ में आ जाएगा, है ना। इसको अगर हम 111 ले लें तो 37 का डबल, 37 का ट्रिपल, तो 2/3 हो जाएगा। 3 4 जा, 4 2 जा 8, तो अपना काम हो जाएगा, है ना। तो इतना हमें समझ में आ गया कि फर्स्ट वाले को सॉल्व करने पे 0.8 आता है। अभी सेकंड वाला बचा है, और अब मेरी मजबूरी है कि मुझे ये सब हटाना पड़ेगा, है ना। तो इसको मैं हटा रहा हूं। अब आप देखिएगा क्वांटिटी 1 हमारी 0.8 आ चुकी है। अब हम चलते हैं क्वांटिटी नंबर 2 पर। ठीक है, ये 18 की पावर 7.9 है, अच्छी बात। 3 की पावर 0.1, 6 की पावर 0.1 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4, 6 की पावर 4, और इक्वल में 18 की पावर क्या होना चाहिए वो आपसे पूछ रहे हैं। हाँ ठीक है, चलो अब मुझे एक और बात बताना कि क्या 6 3 जा 18 होता है, 6 3 जा 18 होता है, और ऊपर भी इनकी पावर, अगर यहां पे दोनों की पावर सेम है तो क्या मैं इसको 18 की पावर 0.1 नहीं कर सकता, ये दोनों तो सेम है ना। और ठीक इसी प्रकार 6 3 जा 18, 18 की पावर ये 4 हो जाएगा, तो ये 7.9 और ये जोड़कर बनेगा 18 की पावर 8, और नीचे हमारे पास है 18 की पावर 4, मतलब 18 की पावर 4 और 18 की पावर x, तो x की वैल्यू 4 आई। तो सेकंड वाली क्वांटिटी हमारे पास 4 है, तो हमारा आंसर इस बार भी क्या आएगा, बी आएगा। क्वांटिटी 1 से हमें 0.8 मिला, क्वांटिटी 2 से 4 मिला, 0.8 इज स्मॉलर देन
8 मतलब 4। बी वाला आंसर आएगा। बोलो फाइन। ओके, मजा आया कि नहीं आया ये बताओ तुम तो। ठीक। हम्म, इसको करिए। जंग हट गई है ना, दिमाग के सब जाले साफ हो गए तुम्हारे। ये क्या हो गया, ये तो आसान वाला आ गया है ना, लेकिन यहां पे थोड़ा खेल खेल गए। बताओ। बहुत कमाल का क्वेश्चन है ये भी। थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, लेकिन बता दोगे। करो जल्दी, आपको टाइम दे रहा हूं मैं 1 मिनट का। चलो, हुआ क्या कुछ। चलो आ जाओ, देखो जरा। आपसे सबसे फर्स्ट कहा गया है 15 का स्क्वायर दैट इज 225 इंटू 6 माइनस 1050 इक्वल में x इंटू 15, है ना। इसको अगर मैं सॉल्व करने जाता हूं तो 1200 और 150, है ना। मतलब ये आपका हो जाना चाहिए 1350। इसमें से 1050 जाएगा और आप उसको 15 से डिवाइड कर दोगे, तो ये 300 मतलब 20 आ जाएगा क्या ये पूरा। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा, ये आ जाएगा आपका कितना, ये आ जाएगा आपका 300, और इसको 15 से डिवाइड कर देंगे तो ये 20 आ जाएगा। तो फर्स्ट वाले का तो 20 आ रहा है। इस पर चले, 20% ऑफ 1200 तो दैट इज 240, है ना। ये आ जाएगा। और 18 का 4 गुना करेंगे तो ये 720 आ जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 7 और 2 9 मतलब 960 आ जाएगा। अब देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 2 इज डिविजिबल बाय 47,
है ना। अगर मैं 1 और 2 का डिफरेंस लेता हूं तो दोनों का डिफरेंस आएगा 940, जो 47 से डिवाइडेड है। हाँ भाई बिल्कुल डिवाइडेड है, जाता है, मतलब स्टेटमेंट ए इज राइट, ए वाला करेक्ट है। 1 and 2 लाइज बिटवीन 10 and 100, गलत है। 10 और 100 के बीच में हमारे दोनों ऑप्शन नहीं है। एंड 1 इज मल्टीपल ऑफ 7, 7 के मल्टीपल में आता नहीं, मतलब ओनली ए इज फॉलोइंग, ए इज करेक्ट आंसर। ए और बी कहां से आ जाएगा? 1 and 2, क्या 10 और 100, ये 100 से बड़ा है ना, कहां 10 और 100 के बीच में आ रहा है? गलत है। ओनली ए इज फॉलोइंग। ओके, चलो नेक्स्ट इसको बताओ। हम्म यहां आपसे कहा गया है x × 18 + 187 का डबल, तो 18 का दुगना 36 और 14 मतलब 374 हो जाएगा क्या? और ये आपका 572 है ना। पहले ये माइनस होगा और उसको 18 से हम डिवाइड करेंगे, तो 12 में से 4 गया 8, 6 में से 7 गया, मतलब 16 में से आपने 7 माइनस किया 9, और 4 में से 3 गया 1, डिवाइडेड बाय 18। 18 से डिवाइड होगा तो 11 आ जाएगा, तो आपको एक तो 11 मिल गया। दूसरे पर चलें तो 1232 डिवाइडेड बाय 8 है ना, फिर जो आएगा अगेन डिवाइडेड बाय 8 है, 5 है, मतलब ये आ जाएगा। और इनटू में हमारे पास कितना है? 160 है, राइट। तो 8 से अगर मैं इसको कैंसिल करूंगा तो 8 से इसको कैंसिल ना करने के बजाय, ठीक है, 8 से इसको उड़ाते हैं पहले हम, तो 8 से एक बार हो जाएगा, 8 5 ज़ा 40 और 8 4 ज़ा 32, ये ओके है। और 5 से अगर मैं इसको उड़ाने जाता हूं तो ये 32 आ जाएगा, तो ये आपका 154, 154 इंटू 32, काफी बड़ा फिगर आ रहा है, कुछ मिस्टेक तो नहीं है? 1232 डिवाइडेड बाय 8 और फिर डिवाइडेड बाय 5, तो ये तो ठीक है ना। हम्म तो यहां पे, यहां तक तो ठीक है, समझ गए सब लोग? हाँ, ठीक है। हाँ, चलो इसको भी सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा आपका 150 + 4 करके कर लें क्या? ज्यादा इजी हो जाएगा शायद। तो अगर 32 64 128 128 ये आ गया, और 32 का अगर 150 में हमने मल्टीप्लाई करा तो जीरो तो आना ही आना है, और 15 का दुगना 30 का जीरो कैरी हो जाएगा 3, और 45 और 3 मतलब ये आपका हो जाएगा 48, 4928, ये आना चाहिए आपका 4928। एक बार आप और चेक करके बता दो क्या यही आ रहा है 4928? ठीक है, चलो डन है। डिफरेंस बिटवीन 1 and 2 इज डिविजिबल बाय 13, हे भगवान बहुत मेहनत करवाएगा भाई ये तो। इनका जो डिफरेंस है वो 13 से डिवाइड हो रहा है क्या? तो 8 में से 1 गया तो 7 बचेगा, 2 में से 1 गया तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, और 49 हो जाएगा। क्या 4917 13 से डिवाइड होता है क्या? तो 13 से अगर मैं डिवाइड करूंगा 13 का क्यूब, 4917, ये तो 17 का ये डिवाइड नहीं होगा, है ना, नहीं होगा, गलत है। 13 से डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा। सेकंड जो आंसर आ रहा है वो -50 से 5000 के बीच में है, हाँ भाई बिल्कुल करेक्ट है। 1 इज मल्टीपल ऑफ 3, 3 के मल्टीपल में है क्या? नहीं है। ओनली बी इज फॉलोइंग, बी वाला आंसर आपका बिल्कुल ठीक है, ओनली बी। 4913 इज नॉट डिविजिबल बाय 13,
रॉन्ग होगा वो। चलो इसको बताओ। हाँ जी। देखो, 10% ऑफ 360, तो ये तो आपका 36 आ जाएगा। प्लस 20% ऑफ 440 मतलब 88 आ जाएगा। और अगर आपने इनको जोड़ दिया तो 14 का 4 कैरी 1, तो ये आ गया आपका 124। तो ये तो आसानी से हो गया। 1296 मतलब 36 का, 36 में से 12 गया तो 24 आ गया। 24 का 5 टाइम्स करा तो 120 आ गया। 120 में से 40 गया तो 80 आ गया। यही आ रहा है क्या? 124 और 80। ठीक है। हम्म। चलो, बहुत बढ़िया। अब यहां पे हम अगर देखें, डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 2 इज डिविजिबल बाय 6। दोनों में जो डिफरेंस आएगा, तो 8 माइनस करेंगे तो ये 44 आएगा। और क्या ये 6 से डिविजिबल है? नहीं है भाई, ये गलत है ना। दूसरा, 1 एंड 2 लाइज बिटवीन -80। ये माइनस है ना, -80 से 124। तो -80 से 124, तो -80 से ये बड़ा है और 124 है। ठीक है, एक बार के लिए हम इसको बोल सकते हैं। एंड 1 इज मल्टीपल ऑफ 31। क्या ये 31 का मल्टीपल है? तो 31 फोरजा, ये भी सही है, तो ये भी फॉलो कर रहा है। लेकिन यहां पे अगर हम देखें, बिटवीन 80 एंड 24, ये मुझे गलत लग रहा है ना। ये नहीं होगा, क्योंकि 124 और -80 के बीच में आना चाहिए, जबकि 124 तो यहां पे खुद नंबर है। तो इसको फॉलो नहीं मानेंगे हम, ओनली सी आंसर आएगा। 124 से छोटा होगा तो वो एक बार स्टेटमेंट फॉलो करता, बट हमारे पास ऑलरेडी 124 है। -80 से तो ग्रेटर है, लेकिन 124 से छोटा होता अगर वैल्यू तो। और 124 ऑप्शन भी है और 124 रेंज भी है, तो वो अनएक्सेप्टेबल है। 1 इज मल्टीपल ऑफ 31, बिल्कुल है। 31 इंटू 4 जो है 124 होता है। ओनली सी इज फॉलोइंग, दैट इज परफेक्ट। ठीक है, डन है। करेक्ट। ओनली सी। अच्छा, मैं अभी एक और नया पैटर्न में आपके लिए लाया हूं, तो मैं आपको इसके आंसर बता देता हूं। इसको आप कर लेना। कौन सा है ये? क्वेश्चन नंबर 9। जस्ट अ मिनट। हाँ, मेरे पास आंसर शीट है, तो आप इसको सॉल्व कर लेना। इसका आंसर आ रहा है डी। डी मतलब कौन सा है? हाँ, ए एंड बी, ये आप कर लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर मैं बता रहा हूं आपको, इसका आंसर भी डी है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, इसका आंसर ई है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, 12 का आंसर बी है। ठीक है। और ये तीसरा पैटर्न है। इसको आप पहले इंस्ट्रक्शंस को पढ़ो, फिर मैं क्वेश्चन दिखाता हूं। ये एक नया पैटर्न है कई लोगों के लिए, तो देखो आप, फिर बताता हूं मैं। हम्म।
अच्छा, ठीक है, पढ़ लिया। मैं आपको क्वेश्चन से समझाता हूं, ये आपको इन साइंस का मतलब तो पता ही है, तो सीधे हम क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन देखिए क्या है। 92 डिवाइडेड बाय 184 है ना, और बाहर माइनस इंतजार कर रहा है, और मल्टीप्लाई में 1.5 है। ठीक है, ये पूरा ब्रैकेट हो गया, और ग्रेटर देन क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन में समझ जाओगे। 92 का ये जस्ट डबल होता है, और 1.5 का हाफ करूंगा मैं तो 0.75 आएगा, बट माइनस में, है ना। अब आपको यह सोचना है कि इस तरफ इन पांचों में से कौन सी वैल्यू रखें। देखो 0.75 से ग्रेटर आना चाहिए, और ये माइनस में है, तो माइनस का रूल हमें पता है कि माइनस में जो छोटा होता है एक्चुअल में वो बड़ा होगा, है ना। तो 0.75 से बड़ा नंबर मुझे चाहिए, मतलब एक्चुअल में 0.75 माइनस में, तो इससे छोटा नंबर चाहिए। तो 0.753 तो बड़ा हो जाएगा, 0.8 और हो जाएगा, 75 हो नहीं सकता, 82 हो नहीं सकता। 0.75 से छोटा सिर्फ एक ही नंबर है, आप इसके आगे चाहो तो जीरो लगा लो, आप खुद सोचो। माइनस का 0.75 इज स्मॉलर देन माइनस का 0.70, क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? तो आंसर आपका क्या आएगा? ए आएगा। बस ये नया है, बाकी कोई समस्या नहीं है। जीरो लगा हुआ आएगा नहीं, है ना, जीरो लगे या ना लगे एक ही बात है। समझ गए पैटर्न ये वाला? चलो इसको बताओ, बहुत इजी है, कोई टेंशन नहीं है इसमें। 84 माइनस 3 का स्क्वायर 9 इंटू 10, और ग्रेटर देन व्हाट? 75 इंटू 10 750। अब आप सोचिए कि यहां पे मैं क्या रखूं इन सब वैल्यूज में से। हाँ जी, जो छोटा नेगेटिव में वो बड़ा। 750 से छोटा नंबर आना चाहिए, और 750 से स्मॉलर स्मॉलेस्ट एक ही नंबर दिख रहा है मुझे, बस ई सेटिस्फाई कर जाएगा। 750 ग्रेटर होना चाहिए, तो उससे स्मॉलर नंबर आना चाहिए, तो यही वाला सेटिस्फाई करेगा। और आगे बढ़ते हैं। यस, 85 माइनस 58 में से अगर आप 76 माइनस करते हो तो 68 78, मतलब ये माइनस का कितना है, 18 है क्या, है ना। और अगर ये दोनों जुड़ जाते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, 8 और 5 13, कैरी 1 9 और 1 10, 103 आ गया। 103, अब देखो इक्वल भी होना चाहिए और स्मॉलर ग्रेटर भी होना चाहिए, तो इसका मतलब यहां 103 तो आएगा ही आएगा। लेकिन ये वाला 103 कब बड़ा होगा? जब ये माइनस में होगा या प्लस में होगा। अगर 103 प्लस में है तो दोनों बराबर, और अगर 103 माइनस में है तो ये भाई साहब बड़े। तो प्लस और माइनस वाला 103 दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों है ना। अगर प्लस का 102 होगा तो इक्वल, माइनस का 102 होगा तो ये वाले भाई साहब ग्रेटर होंगे। तो दोनों साइन तभी सेटिस्फाई करेंगे जब प्लस और माइनस 103 दोनों आएंगे। ऑप्शन ई आएगा। बोलो।
नेक्स्ट। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। देखें, ये 18 का स्क्वायर है, ये भाई साहब 16 वाले हैं, है ना, और इनटू में माइनस का 4.5 है, और बाहर पहले से है। देखो ये हो जाएगा, दो दो का हो जाएगा माइनस का 9, और बाहर माइनस का 9 है तो प्लस का 9 आ जाएगा, है ना, और इक्वल टू, मतलब ये किसके इक्वल में होगा, 9 के ही इक्वल में होगा। डी आंसर आएगा। कर्ली ब्रैकेट बनाने में क्या है, ये देखो कितना बढ़िया बन जाता है। वेरी गुड, डी आंसर आएगा, ना कि ई। अरे माइनस लगा है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। छोटी छोटी गलतियां होती हैं बस, बड़ी गलतियां कभी करते नहीं हो तुम। एट्टी वन डिवाइडेड बाई 6, 45 डिवाइडेड बाई 2। एलसीएम लो, ज्यादा बेटर लगेगा मुझे। तो ये हो जाएगा, 2 से 3 बार 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 135 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 6, 13 और 8 हो जाएगा 216 डिवाइडेड बाय 6, दैट इज 36। तो ये पूरा सॉल्व करने पर क्या आया है, 36 आया है, और यहां प्लस और माइनस लिखा है, और यहां ग्रेटर देन इक्वल टू और ये लिखा है। ठीक है, अब हमें यह सोचना है कि भाई साहब कौन सा आंसर आएगा। उधर वाला नंबर बड़ा भी होना चाहिए। कमाल की चीज कही इन्होंने, अगर मैं +36 लूं और -36 लूं और इक्वल टू ग्रेटर देन, इन दोनों कंडीशंस को भी सेटिस्फाई करना है, तो इक्वल है मतलब इधर 36 तो आना ही चाहिए, है ना, 36 तो आना ही चाहिए, लेकिन इधर वाली वैल्यू बड़ी भी होनी चाहिए। ठीक है, तो बड़ी तभी हो सकती है माइनस से, मतलब इधर वाला हमेशा प्लस में आना चाहिए। तो अगर मैं 1296 ले लूं अंडर रूट वाला, ठीक है, अगर मैं ये ले लेता हूं तो सुनिएगा बात, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये 36 का स्क्वायर होता है, तो एक बार के लिए ये दोनों बराबर भी हो जाएंगे। और अगर मैं माइनस ले लेता हूं तो ये वाला 36 बड़ा हो जाएगा, तो ये सिर्फ और सिर्फ सी की ही सुनेगा और किसी की नहीं सुनने वाला। अगर 1296 लेंगे तो वो इक्वल भी होगा और वो माइनस वाले से ग्रेटर भी होगा। और 1296 किससे आएगा, जब अंडर रूट 1296 होगा तो 36 आ जाएगा। तो 36 से दोनों कंडीशंस अपनी सेटिस्फाई करेगी। सी इज करेक्ट। आ रहा है मजा। चलो, अब आपको बाकी के क्वेश्चंस में होमवर्क में दे रहा हूं। जैसे क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर ए है, इसको आप करिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर डी है, और क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर ए है। ठीक है, तो ये आपके होमवर्क हैं, इनको आप करिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा सिंप्लीफिकेशन में। और कैलकुलेशंस पर काम करिए, बस कैलकुलेशन पे काम करिए। क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं होते हैं, छोटी छोटी हम मिस्टेक्स करते हैं, उसी से हमारा टाइम वेस्ट होता है, मार्क्स कम हो जाते हैं, है ना। तो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे डीआई, जैसा मैंने आपसे कहा था ट्यूसडे से 3 दिन हॉलीडे रहेगा जस्ट बिकॉज ऑफ रक्षाबंधन। एंड आफ्टर दैट फ्रॉम ट्यूसडे विल स्टार्ट डेटा इंटरप्रिटेशन, मतलब डीआई, है ना। उसके लिए तैयार हो जाइए। और मैं आपको एक लेक्चर रिकॉर्डेड देने की कोशिश करूंगा, अभी टीम से बात करता हूं मैं,
तो आपको सर्ड्स एंड डाइसिस का एक लेक्चर, वैसे 3 लेक्चर्स होते हैं, मैं एक लेक्चर दे दूंगा, उससे आपको काफी हद तक पावर्स में जो डाउट होता है वो क्लियर हो जाएगा। मैं बात कर लेता हूं, अगर होगा तो वो ऐड हो जाएगा आपके फोल्डर्स में। अच्छा, बिल्कुल भारती, आपका नाम ले लिया, और किसी का नाम लेना हो तो बोलो। ठीक है, नीलू, अश्विनी, नित्यानंदा, प्रियंका, श्रीकांत, नव्या, अश्विनी, प्रिया, और कोई हो भाई नाम वाला। ठीक है, डन है, तो मस्त बनाओ। और आपको बस एक ही संदेश में देना चाहूंगा कि अगले साल के जो राखी और दिवाली है उसमें खुद की मेहनत की इनकम से, बैंक की सैलरी से घर वालों के लिए गिफ्ट लेकर जाना है। इसलिए इस बार राखी थोड़ा हल्का फुल्का मना लेना, त्योहार हल्का फुल्का मना लेना, लेकिन अगले साल के जो फेस्टिवल्स हैं उस पे घर वालों के लिए गिफ्ट्स लेकर जाना है, और अपनी बैंक की सैलरी से, है ना। ये टारगेट है, इस साल जॉब लेना ही लेना है। हाँ जी। ओके प्रिया।